नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल में मिस्टर शोर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कैंडल स्टिक की बात करने वाले हैं जो कैंडल स्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा बनता है और उससे मार्केट के स्टॉक का रुख कह सकते हैं कि डिसाइड भी होता है और कंफ्यूज करने के लिए भी होता है, पर ज़्यादा डिसाइड नहीं, कंफ्यूज करता है ये एक तरीके से। जब भी ये कैंडल स्टिक बनता है कहीं भी, तो उस दिन मार्केट के अंदर ज़्यादातर कंफ्यूज होता है, मार्केट उसी के अंदर पूरे दिन स्टॉक घूमता रहता है। बेसिकली इसे लोग डोजी कहते हैं, आप इसको डोजी भी कह सकते हो या जैसे आपको याद रहे वैसे आप याद रख सकते हो। मैं किसी भी फॉर्मेशन का नाम याद नहीं रखता, सिर्फ वो बनता है तुरंत मुझे माइंड में क्लिक रहता है कि ये यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये बनता क्यों है। देखिए, जब मार्केट के अंदर स्टॉक अनडिसाइड होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तब उस समय इस कैंडल की फॉर्मेशन ज़्यादातर होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी बहुत ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप इसके अंदर बाइंग करने के बारे में सोचते हैं इसके ऊपर, तब भी यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाता है, और जब आप इसको सेल करने की कोशिश करते हैं एंट्री लेने की, तब भी यहाँ पे आपका एसएल चला जाता है। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल समझते हैं और इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि इस पिन बार को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलता है। अब अगर आप एग्जैक्ट उस पिन बार की बात करें, मैंने खोज के नहीं रखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। शायद हमें 15 मिनट पे देखने पे मिल जाए। ये आप ये देख सकते हैं, बट ये ऊपर की जगह पे फॉर्म हुआ है। अगर यही नीचे की जगह पे फॉर्म होता तो ये कंफ्यूजन होता है इस कैंडल के साथ एंट्री लेने में। इसके अंदर एंट्री और एसएल लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इसके लो और हाई से ही एंट्री लेनी है। अगर आप इसके अंदर यहाँ बॉडी से एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। कभी कभी पूरे दिन इसके अंदर स्टॉक साइड वे हो जाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कहीं। फिलहाल एक सेकेंड, थोड़ा सा ये भी नहीं है। ये देखिए, सेम वही फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। इसमें सबसे बड़ी क्या बात होती है, इसके अंदर जो आपका एसएल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे इसको एसएल लगा देते हो तो चांसेस होते हैं कि एसएल आपका मार्केट लेके ऊपर चला जाए। इसके अंदर एंट्री लेने का सही तरीका होता है कि आप इसके लो और इसके हाई को मार्क करके एसएल लगा लें। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रैप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये जब भी और जितनी बड़ी होगी, ये कैंडल जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा ट्रैप होता है, उतना बड़ा साइड वे होता है मार्केट। ठीक है, इससे आपको बचना है। कुछ और देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये मार्केट अप ट्रेंड था, हाँ, रेजिस्टेंस के पास भी आया, ये बना, इसका लो और इसका हाई, यही तरीका है सही इसके अंदर एंट्री लेने का। जब तक इसका लो नहीं टूटे ढंग से और इसका हाई नहीं टूटे, मतलब इन द सेंस आप इसके अंदर बियरिश हो इस कैंडल के अंदर, तो आपको एसएल इसके ऊपर ही लगाना पड़ेगा। एसएल आपको इसके ऊपर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडल एक तरीके से ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है।
ठीक है, डोजी कहते हैं, बट इसकी बॉडी की सबसे बड़ी पहचान होती है बॉडी कम होती है। यहाँ बायर और सेलर दोनों मार्केट में कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम बाय करें कि सेल करें। कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन कलर होने के बावजूद भी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, रेड कलर होने के बावजूद भी सेलिंग आ सकती है। बस मेरा जब भी ये बनता है तो मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता हूँ और बहुत जल्दी इस लेवल को तुरंत मार करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे एसएल इस पॉइंट ने खाए हुए थे। एक टीचर थे जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो वो कहते थे कि यहाँ से आप एंट्री बनाओ और यहाँ से आप सेल करो, बट ये बार बार यहाँ आपका एसएल खाएगा, ये बार बार आपका एसएल खाएगा, बार बार जब आपका एसएल खाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये कैंडल जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा ट्रैप समझ लो आप। मैं कुछ वैसा एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे बना, रेजिस्टेंस जोन पे है, बुलिश है मार्केट, हमें दिखा, हमें क्या करना है, इसका लो, इसका हाई, इसके लो और हाई से ही हमें काम करना है, इसके लो और हाई से ही हमें काम करना है। ये कैंडल बायर और सेलर को ट्रैप करने के लिए होती है। किसी स्टॉक में बाइंग आ रही होगी तब भी ये ट्रैप कर देगा आपको, सेलिंग आ रही होगी तब भी ट्रैप कर देगा। आपको सोच समझ के कोई फॉर्मेशन इसके साथ में यहाँ पे बननी चाहिए, तब आप एंट्री लोगे। क्लियर? अब अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई होती, यहाँ पे, ठीक है, इसको आप सपोर्ट मानते, यहाँ कहीं आप ऐसा लगते, बट गिरने के चांसेस भी ज़्यादा है इसके अंदर। जब आप इसके ऊपर एंट्री बनाओगे और यहाँ एसएल लगाओगे तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं एसएल जाने के, ठीक है। अगर आप ये देखो, मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, सीधे यहाँ से ऊपर, और फिर ये बाद में नीचे आया, तो इतना आपका एसएल बच गया, यहाँ से आपको टारगेट भी मिल जाएगा। अब आप बोलोगे इतना बड़ा एसएल क्यों लगाए? इतना बड़ा एसएल आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पर सेकंड कोई ना कोई स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट में। अभी आप देखिए आपके स्टॉप लॉस को कैसे बचाया मार्केट में, 1 2। अगर आप यहाँ एंट्री लेते हो और यहाँ एसएल नहीं लगाते, तुरंत ये आपका एसएल खाता। इस प्रॉफिट के बाद आप कहीं भी निकल सकते थे, आपको इतना मिल चुका था, 3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ बैठ रहा है, आप कभी भी निकल सकते हो। तो इस कैंडल को हमेशा माइंडसेट में रखना, ये जब भी बनता है, अगर इसके लो को तोड़ के अच्छे से मार्केट ब्रेक कर रहा है तो समझिए कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अगर इसके हाई पे जाके सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो समझिए कि अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये कैंडल बहुत पावरफुल कैंडल होती है, बट मैं इसे ट्रैपिंग कैंडल ज़्यादा कहता हूँ। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए, सपोर्ट के पास ये कैंडल बनी ऑलमोस्ट, हमें क्या करना है, इसका लो और इसका हाई मार्क कर देना है। जो भी एक्टिविटीज होंगी इसके अंदर अब इसके ऊपर होंगी। पूरा दिन स्टॉक चल गया पर आपका एसएल नहीं खाया उस मार्केट ने, क्योंकि ये बायर और सेलर मिल के बनाते हैं। जब किसी कैंडल को बायर और सेलर मिल के बनाते हैं तो हाईली चांसेस होता है कि वहाँ आपका एसएल ना जाए। आई होप जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो और देख लेते हैं। इस कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका कैसे यूज़ करना है। एक फॉर्मेशन और है जो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी सिखाऊंगा। ये देखिए, यही मैं दिखाना चाहता था। 9:15 की पहली कैंडल है, पूरे दिन मार्केट इसके बीच में रहा। आपको इसका लो मार्क करना है, इसका हाई मार्क करना है। अब आपको पता है कि इसके अंदर सपोर्टेड, आपको किसी तरीके से पता था कि इसके सेलिंग आएगी, तो सेलिंग आप हाई से ही करोगे ना, लो से तो करोगे नहीं।
जैसे ही आप यहाँ पे कोई फॉर्मेशन देखोगे, यहाँ सेल करते हो यहाँ से, और इसके ऊपर आप ऐसे लग सकते हो अपना, तो एक तरीके से ये सेफ हो जाता है। ये एंट्री लेने का भी एक सिस्टम आप इसको बना सकते हो। देखो ये कितनी तारीख है, 26। उस दिन मार्केट कितना क्रैश हुआ है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक कैंडल की सही जगह से आपने तलाश कर लिया, सही जगह उसकी फॉर्मेशन हो गई और आपको पता चल गया, रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने है। ठीक है, मार्केट बंद होने के बाद बताना बहुत आसान होता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप इसको तो मार्क कर सकते हो ना, इसको तो मार्क करके बैठ सकते हो ना। यहीं आपको कुछ देखना होगा कि आपको सेल करना है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। ये अगर कहीं आपके बन जाए बड़ी कैंडल, तो समझ लो कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने इसके अंदर कुछ किया तो आपका ऐसे जाएगा। एंट्री यहाँ से होगी सेल के लिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगाओ, आप अपना सेल करो। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। सारे एंट्रीज के जो भी अच्छे सीक्रेट वीडियो है मैं आप लोगों को धीरे धीरे शेयर करते चला जा रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए।